वसीम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। वसीम साहब, एक लोअर लेवल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुलबैक भी रहा और निफ्टी ने अपनी जुलाई की सीरीज के इस बेस को सेकंड टाइम टेस्ट किया। हालांकि आज का लो थोड़ा सा और शार्प था, लेकिन आपकी अप्रोच इस लो के साथ अब क्या है और आपकी शॉपिंग लिस्ट में आज क्या शामिल है? तो देखिए वरिंदर जी, जिनको कोलैटरल रिस्क है और जिनकी कोलैटरल चाइना के साथ है वो बहुत ज्यादा है, और वो वहाँ पे आपको ईटीएफ आउटफ्लोज है, एंड दैट इज ऑल टू डू विद दिस इंटरनेट रिलेटेड फिनटेक कंपनीज, जहाँ से आई एम वेरी वेरी वेरी। और आपने जैसे जिक्र किया आईसीआईसीआई, सेल, टिस्को, अल्ट्राटेक, ये शेयर हैं जो अभी इंडियन मार्केट को खींचेंगे। तो वेरी पॉजिटिव ऑन बैंक्स and mid cap banks and autos में they're going to be a rear guard action because we have come to the close of July. August, September से I would expect the chip market to get better placed, and I would expect August, September to be very very robust months for auto sales, and that will be a corollary to mid cap banks. आपको एक अपडेट दे दूं, आपको बोला था भारती 565 जाएगा जुलाई में, वो 572 बिक गया। तो 525-30 में जिन्होंने लिया है उनको 10% खड़े भाव में तेजी मिली, जबकि बाकी बाजार कुछ खास नहीं कर रहा। आपने बिल्कुल सही जिक्र किया, आईसीआईसीआई और टाटा स्टील टॉप परफॉर्मर है। मेरे भी यहाँ दो टॉप नेम्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। तो पहला होएगा कोटक बैंक। आई नो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट कोटक हैज द बेस्ट रिटेल टाइप ऑफ नेटवर्क, और उसके जो निम्स और नेट इंटरेस्ट इनकम्स हैं दैट हैज बीन स्टैंड आउट। तो ये मौका है 1650 पे कोटक बैंक को इग्नोर मत कीजिए। 1625 का स्टॉप लॉस, वापिस 1750 का टारगेट, और अगर बैंक निफ्टी ने वापिस 36,000 जाना है, कोटक हैज टू बी पार्ट ऑफ इट। और दूसरा बाय है जो सबसे अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, लेकिन इस भाव पे सबसे अच्छा सपोर्ट है 280-85 के बीच में। टाटा मोटर में सिप कीजिए। सिप का मतलब यहां से लेके जुलाई एंड ऑफ दिस ईयर तक करिए, अगले 4-5 महीने। टाटा मोटर 350 का भाव दिखा देगा आपको एज सुन एज द सप्लाई स्टार्ट्स, बिकॉज ऑर्डर बुक इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो दिस इज अ सिप स्टॉक विच आई रिकमेंड वेरी स्ट्रांगली एट दिस 280-85. This is also technically a very very strong support. I am keeping a stop loss of 275. Near term target is 300 to 310. भसीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाना प्रकार के लोग हम लोगों को देखते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं और शानदार मोमेंटम डाउनसाइड पर एंजॉय करना चाहते हैं तो कोटक की जो शॉर्ट कॉल आपको असित जी की तरफ से आती हुई दिखी है उस पर ध्यान दीजिए। और अगर आपको पोर्टफोलियो में स्टॉक को जोड़ना है तो भसीन साहब की भरोसेमंद स्टॉक पिकिंग पर आप अपना रुझान डाल सकते हैं। कोटक और गिरावट में आपको टाटा मोटर्स पर खरीदारी की राय इकलौता एक इंसान दे रहा है अपनी गर्दन आगे करके, वो है संजीव भसीन साहब। मैं क्विकली भसीन सर के पास जा रहा हूं। भसीन, अच्छा, आज की पहली पिक आने वाली है, आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। भसीन सर, सुबह पिक नहीं दी आज? हाँ, गुड आफ्टरनून आशीष जी, थोड़ा पर्सनल काम था तो आई कुड नॉट टेक द फोन कॉल देयर, इसलिए सुबह आपको दे नहीं सका कॉल। अरे कोई नहीं, अच्छा है ना, फिर सब इस समय का इंतजार कर रहे हैं। भसीन सर, एक तो आपका वो भारतीय एयरटेल, आपने कितनी बार रिआइटरेट करा, जरा भारतीय एयरटेल को स्क्रीन पर दिखाइएगा। इवेंचुअली देखिए क्या मजबूती, आज बाजार संभालने का सबसे बड़ा बेड़ा जिसने उठाया है वो यही स्टॉक है, भारतीय एयरटेल। और भसीन सर यही कह रहे थे कि आगे देखिए किस तरह की तेजी और किस तरह से तो शुरुआत हुई है दरें टैरिफ इंक्रीज करने की, और वही हुआ है। सर थैंक यू उस कॉल के लिए। मार्केट्स पे क्या आउटलुक और इस समय की बढ़िया पिक्स कौन सी? तो बिल्कुल ये 530 पे मेरे को बहुत लोगों ने कहा कैसे जाएगा, क्यों होएगा। मैंने आपको कहा 565 का भाव जुलाई के एंड में दिखा दूंगा, और भगवान ने किया तो पहुंच गया। अब 650 का भाव देखिए सर, टैरिफ्स हैव बॉटम्ड आउट फॉर लाइफ टाइम, और यहाँ से रिलायंस ये और वोडाफोन विल सी अ ह्यूज अपसिक, और उनके लेंडर्स को भी इन अ वे विल बी अ बिग बिग गेनर। तो मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, मैंने आपको गोदरेज कंज्यूमर 820 पे बड़ी कन्विक्शन बाय दिया था, 1000 का टारगेट। टुडे दैट इज ऑल्सो क्रॉस 1200 रुपए का टारगेट है। तो कुछ शेयर्स हैव बीन आउट परफॉर्मर। मार्केट का रहस्य यही है कि ग्रीड और फियर में बैरोमीटर है। This overplay on education and fintech is something which I cannot handle, और इस कारण से there is a big sell off there. So I think banks are going to be in the best spot because they are seeing credit growth, और जो pessimism है and that money from IT will move back into banks, especially this high tech fintech stocks जहाँ पे valuations are absurd. तो मुझे तो आज की डेट में जो सबसे सेफ स्टॉक्स लग रहे हैं वो बैंक्स, ऑटोज लग रहे हैं, क्योंकि those are predominantly going to be the theme for the Indian market, Indian consumer.
तो वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आज के जो पिक्स है आशीष जी, मैं ये कहूंगा कि इनमें शिफ्ट करना बिकॉज द वॉलेटिलिटी कैन चॉप यू। तो आई अगेन रीइटरेट, आईडीएफसी फर्स्ट इज द बिगर, वन ऑफ द 30 to 100 करोड़ का लोन उसका सिर्फ वोडाफोन से है, और आफ्टर भारती नाउ वोडाफोन इज रेजिंग प्राइसेस, प्लस दे आर गोइंग टू गेट अ रिप्रीव एज फार एज spectrum charges till 2000. So I see no fault in IDFC First. The numbers are there on 31st. They are raising funds which will not be, which will be closer to this 57 price which they did. So मुझे 60 रुपए का भाव दिखता है with a very good risk reward. 48.50 का स्टॉप लॉस, 50.5 का 50-50 में लीजिए, 60 से पहले मत बेचिए। दूसरा बैंक जो सबसे टॉप कॉर्पोरेट लेंडर में रिटेल लेंडिंग में काम कर रहा है वो है कोटक बैंक। 1780 से आज 1665-55 में मिल रहा है आपको, 1655-60 में लीजिए, 1630 का स्टॉप लॉस है, वहां पे 1750 का भाव। ये दोनों पिक्स मेरे टॉप हैं। यहाँ आपका वो तो एक शेयर ऐड कर दूं, एक पीएसयू है गेल। मुझे गेल बहुत पसंद है। गेल की प्राइसिंग और पावर ऑफ वॉल्यूम्स आर गोइंग टू बी इमेंस इन, एंड द स्टॉक हैज करेक्टेड रीजनेबली आफ्टर 155 एट दिस 137.50 38, कीप अ स्टॉप लॉस of 33, but this is headed back to 150. और वसीम सर, सास बहू में आज भी कई सारे लोग जुड़े थे जो आपको याद कर रहे थे, तो थैंक यू सो मच कह रहे थे। बढ़िया आपने कल मैंने एक डिफेंस फोर्सेस का शो करा था, उसमें भी लखनऊ से एक साहब जुड़े थे, वो कह रहे थे वसीम सर ने जो पिक्स दी थी उसी के जरिए हमने पोर्टफोलियो बिल्ड करा और बहुत अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच वसीम सर भारतीय एयरटेल की उस कॉल के लिए। और इस समय के बढ़िया कॉल्स हैं कोटक महिंद्रा, आईडीएफसी फर्स्ट, और जोड़ दीजिए इसमें गेल का पिक भी।